हेलो बच्चों, मेडिको सक्सेस में आप लोग का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आप लोग अपना गोल को, अपना ड्रीम को बहुत बड़ा रखिए, और बहुत बड़ा अगर ड्रीम रखिएगा तो उससे अगर मान लीजिए आपका जो ड्रीम है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम कीजिए, तो आपको गोल आपका ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता ज़रूर मिलेगा, आपको गोल ज़रूर अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हम लोग देख चुके थे, रिप्रोडक्शन का देख रहे थे। रिप्रोडक्शन में क्या था, एक था आर्किगोनिया, ठीक, और दूसरा था क्या, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या था, ये था मेल गैमीट, मेल ऑर्गेन, मेल सेक्स ऑर्गेन, और आर्किगोनिया क्या था, ये था फीमेल सेक्स ऑर्गेन, फीमेल सेक्स ऑर्गेन था। ठीक, और आर्किगोनिया का अगर देखेंगे शेप, तो इसका शेप कैसा था, इसका शेप था फ्लास्क शेप था। ठीक, फ्लास्क शेप, और इसमें कैसा था, इस टाइप का कुछ, फ्लास्क आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का कुछ शेप ऐसा था, ऐसा शेप था। और इसको क्या बोलते थे, इसको वेंटर बोलते थे। ठीक, और इसको क्या बोलते थे, कॉलर बोलते थे, और इसको नेक कॉलर। और यहाँ पे क्या था, एक सिंगल एग बैठा हुआ था, यहाँ पे क्या था, सिंगल एग था। और अगर एंथ्रीडियम में अगर देखें तो इसकी गैमीट को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। और इसमें क्या था, इसमें इस टाइप का शेप था, एंथ्रोजॉइड का देखेंगे तो इस टाइप का शेप था। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे, एंथ्रीडियम इस तरह था। और इसमें जो एंथ्रोजॉइड था, इसमें एंथ्रोजॉइड बहुत सारा ऐसा फील भरा हुआ था। ये हो गया एंथ्रोजॉइड और ये हो गया एंथ्रीडियम। और दोनों के ऊपर क्या था, कवर लगा हुआ था, इसलिए इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, जैकेटेड होता है। इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, जैकेटेड होता है। ठीक, तो ये हम लोग इसको देख लिए थे। और इसमें जो होता है, इसमें जो होता है ये, अब यहाँ से क्या होगा, वाटर से ये क्या होगा, स्वेलअप होगा तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो इससे ये ब्रेक हो गया, और इससे क्या होगा, वाटर के द्वारा ये एंथ्रोजॉइड बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। एंथ्रोजॉइड में क्या होगा, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और फ्लैजिला कैसा होगा, बायफ्लैजिलेट होगा, मतलब दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब ये बाहर निकला तो फ्लैजिला से क्या हुआ, वाटर में स्विमिंग करते हुए ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे नेक कैनाल के पास क्या होता है, एक पोर होता है, होल होता है, तो ये उससे एंट्री कर जाएगा। और होल कब दिखेगा, जब वाटर में ये क्या होगा, स्वेलअप होगा, तो होल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और होल जब बड़ा हो जाएगा तो ये क्या होगा, एंट्री करेगा, और इससे फीमेल से फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज जब करेगा तो फीमेल से क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। जायगोट बनाएगा तो ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड मतलब 2n हो गया, मतलब दो क्रोमोजोम जो है वो क्या होगा, एक साथ रहेगा तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर माइटोसिस डिवीजन होगा।
अब इसमें जब माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन याद कीजिएगा, जब मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा, स्पोर बनेगा। ठीक, वो किस में हम लोग देखे थे, फंगी में और अलगी में देखे थे। लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होगा, यहाँ पे डिप्लॉय जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। और ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक, एम्ब्रायो में ही अब देखिए जाइगोट जो बना, जाइगोट में अगर और इसका किसी भी ऑर्गेन हो, कोई भी अगर गेमिट हम देखेंगे, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, किसी का भी गेमिट हमेशा क्या होता है, हेप्लॉयड होता है। ये जो एंथ्रोजॉइड ये कैसा होगा, हेप्लॉयड होगा। एग जो है, एग कैसा होगा, ये भी हेप्लॉयड होगा। मतलब गेमिट इसका हेप्लॉयड है। अगर प्लांट बॉडी भी हेप्लॉयड होगा, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, प्लांट बॉडी को गेमिटोफाइट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि गेमिट भी हेप्लॉयड है, गेमिट के जैसा ही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, गेमिटोफाइट बोलेंगे। ठीक ना। और अगर फिर इसमें अगर जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो डिप्लॉयड ही बनेगा। डिप्लॉयड जब बना तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर से माइटोसिस हो गया, फिर से क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस होगा तो ये कहाँ होगा, और ये प्रेजेंट किस पे होता है, ये थाइलस पे प्रेजेंट होगा। ये जो इस टाइप का प्लांट बॉडी हो इसको थाइलस बोल देंगे, थाइलस पे प्रेजेंट होगा। और थाइलस पे भी हटेगा नहीं, थाइलस से, ऐसा नहीं कि थाइलस से हट गया, थाइलस पे ही प्रेजेंट रहेगा। और माइटोसिस होके क्या बनाएगा, इस टाइप का कुछ, मान लीजिए इस टाइप का शेप, इस टाइप का कुछ शेप है। ठीक, इस पे ही क्या होगा, इस पे ही क्या होगा, इस पे ही जो फीमेल ऑर्गेन है, फीमेल ऑर्गेन में ही क्या होगा। अब इसमें अब यहाँ पे क्या हो गया, एम्ब्रायो बन गया यहाँ पे। अब एम्ब्रायो बन गया तो उसमें क्या होगा, अब डिवीजन हो रहा है माइटोसिस डिवीजन, तो वो इस प्रकार का कुछ शेप बना देगा, ऐसा शेप बना देगा। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैप्सूल, और इसको बोलेंगे सीटा, और इसको बोलेंगे फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक, अब ये क्या हो गया, फूट, सीटा और कैप्सूल बन गया। ठीक, अब इसमें कैप्सूल में कुछ क्या होगा, कुछ सेल जो है, कुछ सेल, वो सेल कैसा होगा, मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, मदर सेल। अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन, और इसको ही क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे स्पोरोफाइट, इसको ही बोलेंगे क्या, स्पोरोफाइट। क्यों, यही स्पोर बनाता है। इसमें मियोसिस डिवीजन होकर क्या बनाएगा, कैप्सूल में जो मदर सेल है इसमें क्या होगा, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक ना। इसमें मियोसिस डिवीजन होके क्या बनाएगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और स्पोर कैसा होगा, हेप्लॉयड होगा। स्पोर कैसा होगा, हेप्लॉयड होगा। ठीक, और इसमें जो स्पोर बनेगा, ठीक, अब स्पोर ही क्या होगा, ये होमोस्पोरस होगा। ये हमेशा क्या होगा, होमोस्पोरस होगा। ठीक है, ये जो स्पोर होगा क्या होगा, ये होमोस्पोरस, मतलब इक्वल होगा, होमोस्पोरस होगा। ठीक, ये हो गया। अब इससे जर्मिनेशन जो होगा अब स्पोर में ही क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इसे डायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ, डायरेक्ट जर्मिनेशन अगर हुआ, ठीक, तो वो किस में होगा, लीवर वर्ट में होगा। किस में होगा डायरेक्ट जर्मिनेशन, लीवर वर्ट में। और स्पोर में अगर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन मतलब क्या हुआ, स्पोर जैसे बाहर निकला है, यहाँ से क्या हुआ, स्पोर रिलीज हुआ, बाहर निकल गया। अब बाहर निकल के स्पोर, जैसे ये है स्पोर, तो स्पोर में ही क्या होगा, एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, स्पोर में अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। अब इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किस में होगा, इसको देखने किस में मिलेगा, मॉस में मिलेगा, मॉस में देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट जर्मिनेशन लीवर वर्ट और हॉर्न वर्ट में भी डायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल भी कहिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ये इसको हो गया। ठीक, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका ब्रायोफाइटा का टाइप देखेंगे। और इसका जो गेमिट होता है हमेशा ये क्या होता है, ओगेमस। ओगेमस मतलब क्या हो गया, फीमेल बड़ा होगा और नॉन मोर्टाइल होगा, लेकिन मेल क्या होगा, मोर्टाइल होगा और छोटा होगा।
ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा का टाइप। अब देखते हैं क्या टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा। इसको क्या है 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन है हिपेटिकोप्सिडा, पहला कौन सा है हिपेटिकोप्सिडा। इसमें कौन सा आता है हिपेटिकोप्सिडा में, इसमें लिवरवर्ट आता है। दूसरा कौन सा है एंथोसीरोटोप्सिडा है, दूसरा कौन सा है एंथोसीरोटोप्सिडा। इसमें कौन सा होता है हॉर्नवर्ट आता है, हॉर्नवर्ट आता है। तीसरा कौन है ब्रायोप्सिडा, इसमें क्या आता है मॉस आता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ हिपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा दिया हुआ है और एंथेरोटोप्सिडा जो है ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक। लेकिन हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देख लेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अगर हिपेटिकोप्सिडा पहले इसका सबसे पहले क्या देखते हैं हैबिटेट देखते हैं। इसका हैबिटेट कहाँ होता है, हैबिटेट, इसका हैबिटेट अगर देखेंगे तो कहाँ होगा ये लैंड पे ही है, लेकिन कैसा लैंड होगा मॉइस्ट लैंड, मॉइस्ट हो गया। और कैसा होगा शेडी हो गया, शेडी हो गया लैंड। और जो प्लांट है प्लांट का बार्क पे, प्लांट का ऊपर वाला जो कवर है प्लांट का ऊपर वाला स्टेम के ऊपर जो रहता है उसको बार्क बोलते हैं। तो क्या होगा बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री हो गया। और मार्सी ग्राउंड दलदली वाला क्षेत्र जो होता है मार्सी ग्राउंड हो गया, ठीक। ये सब पे इस पे क्या होता है रहता है। और वुड पे भी रह सकता है, वुड जो लकड़ी जो कटा हुआ रहता है तो उस पर जब बारिश उरिश हुआ तो उस पर ग्रो हो सकता है, ठीक। लिवरवर्ट का अगर शेप देखेंगे हम लोग, शेप कैसा होता है ये 2 टाइप का शेप होता है, ठीक। एक होता है फ्लैट और दूसरा होता है लीवर शेप। लीवर शेप जो होगा उसको उसका एग्जांपल लिवरवर्ट हो गया, ठीक। और फ्लैट शेप जो होगा इसको लिवरवर्ट शेप के कारण से इसको लीवर शेप के कारण से इसको क्या बोलेंगे लिवरवर्ट बोलेंगे, ठीक है। और फ्लैट होगा। और इसका अगर थैलोइड देखते हैं, इसका थैलोइड अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, थैलोइड इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें रूट स्टेम और लीव जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं थैलोइड बोलते हैं, ठीक। तो इसका थैलोइड कैसा होता है डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल क्यों होता है क्योंकि अगर जैसे लीफ जो है लीफ के ऊपर देखिएगा आप लोग कोई भी बड़ा प्लांट है हायर प्लांट उसका लीफ देखिएगा तो एक साइड क्या होगा, एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन होगा और एक साइड कम होगा, या फिर एक साइड ज़्यादा स्मूथ होगा और इसमें दोनों क्या होता है एक जैसा देखने पे जैसा लगता है, ठीक। इसलिए क्या होता है इसको डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। लीफ जैसा ही शेप रहता है, ठीक। तो उसको थैलोइड बोलेंगे। और इसमें क्या होगा इसमें रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे राइजोइड बोलेंगे, राइजोइड बोलेंगे। और राइजोइड हमेशा क्या होगा यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर। और क्या होगा अनब्रांच होगा, अनब्रांच्ड होगा, ठीक। और उसमें राइजोइड के साथ क्या होगा स्केल मिलेगा, स्केल मिलेगा, स्केल राइजोइड और साथ में इस पर क्या होगा स्केल मिलेगा। स्केल भी क्या होगा ये मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक। स्केल मल्टी सेलुलर होगा, ठीक। ये इतना हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। और इसमें जो देखते हैं इसमें पोरिल्ला का लीफ जो है, ठीक है, वो क्या होता है 2 रो में होता है, ठीक। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जैसे पोरिल्ला में देखेंगे, पोरिल्ला में इसका
में देखेंगे तो इसमें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। पोरिला में मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और क्या होगा, 2 रो में होगा, किसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होगा। ठीक, ये हो गया किसमें, पोरिला में इस टाइप का रहेगा। पोरिला में, पोरिला लिवरवर्ट या फिर ये इसका हिप्पिटिकोप्सिडा का एग्जाम्पल है। अब इसका रिप्रोडक्शन अगर रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या देखेंगे, एसेक्सुअल देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, सीधा ब्रेक हो गया और इसका थैलस बॉडी जो है इसका वो ब्रेक हो गया और नीचे गिर के वो न्यू थैलस बना देगा, तो उसको बोले फ्रेगमेंटेशन हो गया। और क्या होगा, दूसरा किसके द्वारा होता है, गेमी के द्वारा होता है। गेमी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसका जो थैलस है, ये जो थैलस है इसका, ये थैलस है। ठीक, थैलस में ही क्या होगा, ये छोटा छोटा थैलस में ही क्या होगा, इस टाइप का छोटा छोटा क्या होगा, ऑर्गेन होगा, थैलस पे डेवलप होगा। ठीक, कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, थैलस में ऑर्गेन डेवलप होगा, तो इसको बोलेंगे क्या, गैमी कप बोलेंगे, इसको गैमी कप बोलेंगे। ठीक, इस पे और ये कैसा होगा, गैमी कप हो गया। ठीक, और इसमें ही क्या होगा, इसमें एक बड निकलेगा, इसमें जो बड निकलेगा ये इस टाइप का इसमें बड रहेगा, और बड जो होगा, बड को ही क्या बोलेंगे, गैमी बोलेंगे, बड को ही क्या बोलेंगे, गैमी बोलेंगे। और यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, टूट होकर गिरेगा और फिर क्या होगा, ये नया थैलस इस टाइप का बना देगा। ठीक, और ये कैसा होता है, ये हमेशा ग्रीन होता है। गैमी कैसा होता है, ग्रीन होता है। और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, ग्रीन और मल्टी सेलुलर होता है। ये तो हो गया ये। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 सेक्स ऑर्गन तो होगा ही, हम लोग देखे हैं। ठीक, तो अब दोनों जो सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैली पे प्रेजेंट हो सकता है, एक ही थैली पे एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है, मान लीजिए यहाँ। ठीक, या फिर क्या, अलग अलग थैली पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, मतलब इसमें क्या हो गया, सेक्स ऑर्गन जो है, ठीक, सेक्स ऑर्गन सेम थैली या फिर और डिफरेंट थैली पे प्रेजेंट हो सकता है। सेम थैली पे अगर देखेंगे तो रिसिया, और डिफरेंट थैली पे कौन सा होगा, मार्केंटिया। मार्केंटिया में क्या होगा, डिफरेंट थैली पे अलग अलग, मतलब एक पे अगर मेल है तो दूसरे पे फीमेल है, इस टाइप का। और सेम थैली मतलब क्या होगा, दोनों मेल फीमेल जो है, आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम दोनों एक ही थैली पे प्रेजेंट होगा। ये हो गया। अब इससे क्या होगा, गैमिट निकलेगा बाहर, कौन सा, मेल गैमिट बाहर निकला। ठीक, बाहर निकला और किसके पास जाएगा, फीमेल गैमिट के पास, फीमेल वेंटर जो देखे थे हम लोग ना, उसमें ही जाएगा और वहाँ पे ही क्या होगा, वहाँ पे ग्रो हो जाएगा, वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करके मतलब क्या होगा, पहले क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमिट, गैमिट फ्यूज करके क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर माइटोसिस डिवीजन होकर क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। अब एम्ब्रायो बन गया, एम्ब्रायो में फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट में क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। एम्ब्रायो से डेवलप होकर क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो बनेगा, ठीक, इसका तो स्पोरोफाइट इसका कैसा होगा, इसका स्पोरोफाइट क्या हो गया, एम्ब्रायो जो बना है, मतलब जायगोट, एम्ब्रायो, ये सब इसको भी क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। ठीक है, और इसमें इसका स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक, अब स्पोरोफाइट जो इसको है, एम्ब्रायो गैमेट, फिर इसके बाद उसमें डेवलपमेंट हो गया तो क्या हो गया, उसमें कैसा बनेगा, फूड सीटा और कैप्सूल बनेगा। स्पोरोफाइट में इसका क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया फूड
सीटा और कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल बनेगा। फूट बन गया, सीटा बनेगा, कैप्सूल बनेगा। ठीक, और ये कैसा होगा? फूट, सीटा, कैप्सूल ये डिपेंडेंट होगा, मतलब ये गेमिटोफाइट जो थैलस है इससे टूटेगा नहीं। मतलब यहाँ ऐसा कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा के इसमें बता देते हैं आपको, जैसे एक ही थैलस पे बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक एंथ्रीडियम है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक एंथ्रोजॉइड है। इस टाइप का क्या है? इस टाइप का एंथ्रोजॉइड है। एंथ्रीडियम है, और ये क्या हो गया? आर्किगोनिया है। ठीक, फीमेल। ये क्या हो गया? फीमेल हो गया, और ये क्या हो गया? मेल ऑर्गेन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या हुआ? निकला, और निकल के क्या होगा? निकल के क्या होगा? इसमें आएगा, और इसमें आएगा तो एक जो बैठा है इसके साथ क्या होगा? फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा? फर्टिलाइज करके ये इस टाइप का थोड़ा छोटा फिगर बनाते हैं। ठीक ना? अब इस टाइप का यहाँ पे क्या हो? ये फर्टिलाइज करके क्या होगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। ये हो गया कैप्सूल, और ये होगा सीटा, ये हो गया फूट। अब इसमें ही क्या होगा? ये इसी पे अभी तक लगा हुआ है। किस पे? थैलस पे, गेमिटोफाइट पे ही लगा हुआ है। और इस पे ही क्या होगा? इस पे कैप्सूल में क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन होगा, और स्पोर फॉर्मेशन कैसा होगा? बाय मियोसिस होगा। बाय मियोसिस फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन होगा। इसीलिए इसमें बोला जाता है जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट हमेशा गेमिटोफाइट पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, हमेशा डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये हो गया। और ये जो है स्पोर, अब स्पोर जो बनेगा तो ये क्या हो गया? फ्री लिविंग होगा। मतलब यहाँ से निकल के स्पोर यहाँ से क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्पोर कैसा होगा? इसका स्पोर कैसा होगा? इसका स्पोर जो बनेगा, स्पोर वो फ्री लिविंग होगा। स्पोर फ्री लिविंग हमेशा होगा। और कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, और यही स्पोर न्यू थैलस फॉर्मेशन कर देगा। ये हो गया। अब इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं इस जगह रिप्रोडक्शन, ये मिटा के। ठीक, यहाँ पे क्या है? इसका कुछ रिप्रोडक्शन, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, लीवर्ट और वर्ट का कुछ एग्जांपल। सबसे पहले क्या हो गया? रिसिया हो गया, फिर मार्केंटिया हो गया। ठीक, फिर इसके बाद पोरिल्ला हो गया। ठीक, ये 3 हो गया। ये 3 आपको हमेशा याद करना ही करना है। ठीक, फिर एक और होता है क्रिप्टोथैलस होता है। ठीक, उसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीनों आपको याद करना ही करना है। ठीक है, चलिए उसको भी लिख देते हैं, क्रिप्टोथैलस। तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया, इसको अच्छे से लर्न रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन? एंथोसिरोटोप्सिडा, जिसमें हॉर्नवर्ट आता है। दूसरा क्या देखते हैं? एंथोसिरोटोप्सिडा, इसमें क्या आता है? इसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? हॉर्न टाइप का। हॉर्न जो देखते हैं ना, काऊ सबको निकला होता है, उस टाइप का ही शेप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट। इसका हैबिटेट क्या होगा? वही एक्वेटिक और मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट प्लेस पे कैसा होता है? एक्वेटिक एंड मॉइस्ट प्लेस पे ये रहता है। ठीक, अब इसका प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे? थैलस बोलेंगे। प्लांट बॉडी को, इसका प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे? थैलस बोलेंगे। इसमें इसका जो राइजोइड होगा, इसका भी राइजोइड कैसा होगा? जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो इसको क्या बोलेंगे? राइजोइड बोलेंगे। इसका राइजोइड कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। ठीक, इसका राइजोइड यूनिसेलुलर के साथ में अनब्रांच भी अनब्रांच्ड हो गया। ठीक,
और इसका स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट हम लोग देखे थे ना, स्पोरोफाइट में क्या होता था, फूड, सीटा और कैप्सूल था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका स्पोरोफाइट में फूड, सीटा और कैप्सूल नहीं होगा। क्या होगा, फूड और सिर्फ सीटा, फूड और कैप्सूल होगा। सीटा क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। सीटा इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, और इसका हम लोग इस ब्रायोफाइट हम क्या देखे थे लिवरवर्ट में, जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड था किस पे, गेमिटोफाइट पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं होगा। मतलब स्पोरोफाइट, इसका जो स्पोरोफाइट है नॉट, या ऐसे कर सकते हैं, हाँ, नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गेमिटोफाइट। कंप्लीटली डिपेंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, पार्शियली डिपेंड होगा, कंप्लीटली नहीं होगा। क्यों पार्शियली होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो इसका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट में, बाकी में स्पोरोफाइट में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। लेकिन यहाँ हॉर्नवर्ट में क्या होगा, इसमें स्पोरोफाइट में इसका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या है, ये फूड अपने से बनाएगा। क्या मतलब, फोटोसिंथेसिस होगा इसमें क्या होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। और सिर्फ क्या होगा, वो वाटर के लिए, ठीक, वाटर के लिए और हैबिटेट के लिए डिपेंड होगा। जो इसका स्पोरोफाइट है पार्शियली डिपेंड है, मतलब क्या, फूड के लिए डिपेंड नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए और रहने के लिए, मतलब हैबिटेट के लिए, इसके लिए क्या है, ये डिपेंडेंट है। ठीक, अब इसका हम लोग कैप्सूल में देखते हैं, तो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, मेरिस्टेम पाया था इसके कैप्सूल में। इसमें क्या है, इसके कैप्सूल में, ठीक, चलिए इसका जो कैप्सूल है, स्पोरोफाइट जो फूड और कैप्सूल में डिवाइड था, तो इसका किस कैप्सूल में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, मेरिस्टेम पाया जाता है। इन कैप्सूल प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ग्रो जो होता है बहुत फास्ट, रेपिडली ग्रो होता है। दैट्स वाई ग्रो रेपिडली, ठीक, जिसके कारण से ग्रो क्या होता है, बहुत फास्ट, रेपिडली ग्रो होता है। ठीक, ये हो गया। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, एंथोसिरोप्स है, ठीक, एंथोसिरोस है। दूसरा देखेंगे तो नोटोथाइलस है, ठीक, नोटोथाइलस। इसमें यही दो एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हम लोग तीसरा देखेंगे, क्या, ब्रायोप्सिडा। अब तीसरा देखेंगे हम लोग कौन सा, ब्रायोप्सिडा। इसका कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, मॉस बोलते हैं। ठीक, आप लोग में सिर्फ लिवरवर्ट और मॉस ही है, लिवर और हिपिटेकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा का ही आप लोगों के सिलेबस में दिया है, एंथोसिरोटोप्सिडा नहीं दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग इसके बारे में कुछ देखते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है, मतलब लिवरवर्ट और एंथोसिरोप्स से ये क्या होता है, ये ज़्यादा डेवलप है, मोर डेवलप होता है, ठीक। तो इसका मतलब ज़्यादा डेवलप है, इसका मतलब क्या है, ये इसका जो स्ट्रक्चर बॉडी, इसका जो प्लांट का लगेगा, देखने में लगेगा हल्का प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा, ठीक है। हायर प्लांट टाइप का, जो उस टाइप का कुछ थोड़ा उस टाइप का देखने को मिलेगा। इसका जो गेमिटोफाइट स्टेज होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट स्टेज होता है, ठीक, और प्री डोमिनेंट होता है। इसके लाइफ साइकिल में मतलब सबसे पहले अगर ये मिलता कहाँ है, वही मॉइस्ट प्लेस में होगा, मॉइस्ट प्लेस हो गया और डैम प्लेस हो गया, ठीक, मतलब मॉइस्ट डैम प्लेस हो गया, ठीक। और कुछ ये क्या होता है, ये फिर
प्लांट पार्ट पे भी मिलेगा। ठीक, प्लांट पार्ट हो गया मतलब वुड सब पे, प्लांट पार्ट मतलब वुड सब पे भी मिलेगा, वुड सब पे भी। ठीक, और ये कुछ जो है ये ब्रायोप्सिडा क्या होता है, मॉस जो रहता है कुछ क्या होता है डिजर्ट में भी पाया जाता है। ठीक, डिजर्ट में भी कुछ पाया जाता है। तो ये हो गया। इसका जो गेमिटोफाइट है, इसका जो गेमिटोफाइट स्टेज है प्रीडोमिनेंट होता है इन लाइफ साइकिल। ठीक, प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है, प्रीडोमिनेंट होता है लाइफ साइकिल में। ठीक, इसका गेमिटोफाइट में क्या होता है 2 स्टेज पाया जाता है। इसका गेमिटोफाइट में क्या होता है 2 स्टेज या 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक, इसका गेमिटोफाइट में 2 स्टेज पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है, एक होता है प्रोटीनिमा स्टेज और एक होता है लीफी स्टेज। कौन कौन सा, एक प्रोटीनिमा, प्रोटोनिमा और दूसरा होता है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। ठीक, अब प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज ये क्या क्या है इसको देखते हैं, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज को। अब प्रोटोनिमा जो है, ठीक, जो स्पोर बना, ठीक, स्पोर से क्या होगा, स्पोर इसका क्या होगा, स्पोर से ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा। डेवलप जो स्पोर से क्या होगा एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको क्या बोलेंगे प्रोटोनिमा बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें इसका जो फिलामेंट है वो क्या होगा ब्रांचेज होगा। ठीक, ये क्या होगा फिलामेंट इसका ब्रांचेज होगा। ठीक, और इसमें क्या होगा लीफी स्टेज में, जैसे मान लीजिए ये स्पोर है, ये क्या है, जैसे हम अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे ये स्पोर है। ठीक, स्पोर में ही क्या होगा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जैसे क्या है स्पोर है, स्पोर पे ही क्या होगा इस टाइप का क्या हो गया फिलामेंट बन जाएगा, फिलामेंट बन गया। इसको ही हम फिलामेंट को ही क्या बोलेंगे प्रोटोनिमा बोलेंगे, इसको ही क्या बोलेंगे प्रोटोनिमा बोलेंगे। ठीक, ये हो गया। और ये कैसा होगा, ये ग्रीन कलर का होगा। और जब क्या होगा लीफी स्टेज में क्या होता है, इसमें प्रोटोनिमा पे ही, जैसे ये स्पोर है ये प्रोटोनिमा है। ठीक, प्रोटोनिमा पे ही इस पर क्या होगा एक बड टाइप का इस टाइप का बन गया, इस पर क्या होगा बड बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे लीफी स्टेज बोलेंगे। और ये इसको लेटरल बड भी बोलते हैं। ठीक, प्रोटोनिमा ये किससे होता है इसको, या फिर इसको इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटोनिमा से ही बना है। ये प्राइमरी प्रोटोनिमा हो गया, इसको प्राइमरी प्रोटोनिमा बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यही सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ही क्या होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इससे ही क्या होता है इससे सेकेंडरी प्रोटोनिमा से क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्यों, ये जो बर्ड है, बर्ड ही क्या हो गया इसमें डेवलप हो जाएगा, राइजोइड डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, और इसका अगर प्लांट बॉडी अगर देखेंगे तो इसमें जो गेमिटोफाइट है ये क्या होता है, गेमिटोफाइट मल्टी सेलुलर होगा इसमें। ठीक, इसका जो गेमिटोफाइट स्टेज है क्या होगा मल्टी सेलुलर, ये तो हम लोग जानते ही है मल्टी सेलुलर होगा। ठीक, अब इसमें अगर राइजोइड देखेंगे, इसका जो राइजोइड होता है मतलब रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होगा रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे राइजोइड बोलेंगे। और राइजोइड क्या होगा इसमें यूनिसेलुलर नहीं होगा, ये क्या होगा मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी राइजोइड हमेशा इसका मल्टी सेलुलर होगा और ब्रांचेज होगा, इसमें बहुत सारा ब्रांच होगा एंड ब्रांच्ड होगा इसका राइजोइड। ठीक, इसमें जो है ये हो गया ये जो, ठीक, और इस ये राइजोइड हो गया। ठीक, और इसमें जो अगर देखेंगे इसमें प्लांट बॉडी में जो है ये हल्का ऐसे प्लांट टाइप का ऊपर टाइप का ऐसा ग्रो होगा, मतलब सिलिंड्रिकल एक्सिस टाइप का, सिलेंडर टाइप का ऊपर एक्सिस टाइप का ग्रो होगा। और स्पाइरल अरेंजमेंट इसमें लीफ रहता है, लीफ जो है स्पाइरली अरेंज होता है। जैसे ऊपर अगर हम लोग देखेंगे इसको ऊपर यहाँ मिटा के हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक ना, इसका जो प्लांट होता है, ठीक, तो प्लांट कैसा होगा,
ये अपवार्ड ग्रो होगा, ठीक। और इसमें अपवार्ड ग्रो होगा, उसमें कैसा होगा, सिलेंडर एक्सिस होगा, सिलेंडर टाइप का, सिलेंडर टाइप का ग्रो होगा, ठीक। और सिलेंडर टाइप का ग्रो होगा, उसमें क्या होगा, ऊपर और सिलेंडर टाइप का ग्रो होगा, लेकिन उसमें जो लीफ होगा, लीफ क्या होगा, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, स्पाइरली अरेंज होगा, स्पाइरली अरेंज्ड होगा, ठीक। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन होगा उस पर क्या होगा, एपेक्स पर ही ग्रो हो, मतलब जो इसका सेक्स ऑर्गन होगा, सेक्स ऑर्गन क्या होगा, एपेक्स ऑफ लीव्स होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एपेक्स ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, जैसे प्लांट अगर हम लोग बनाए, मान लीजिए ऐसा ऐसा प्लांट बनाए, ऐसा क्या होगा, प्लांट बनाए, इसमें लीफ क्या होगा, इस टाइप का ग्रो होगा, ऐसा ग्रो होगा, ठीक। इस टाइप का ग्रो होगा प्लांट में, इस टाइप का, जैसे मान लीजिए ग्रो है हुआ, ठीक। और इस पे जो सेक्स ऑर्गन होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एंथ्रीडियम है, यहाँ पे क्या है, एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, आर्किगोनियम हो गया, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, क्या हो गया, आर्किगोनियम हो गया, आर्किगोनियम हो गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ से क्या होगा, ये एंथ्रोजॉइड आर्किगोनियम पे आएगा, ठीक। और फिर इसके बाद बना, इसका अगर हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक, तो रिप्रोडक्शन इसका देख लेते हैं इसी में। इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एसेक्सुअल देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन जो है वो सबका कॉमन है, तो वो तो होगा ही, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो गया। और फिर साथ में क्या होगा इसमें, और जो हम लोग सेकेंडरी प्रोटोनिमा देखे थे, जो स्पोर है, ये स्पोर है, इसमें जो इस टाइप का स्ट्रक्चर फिलामेंट हुआ, इस पर जो बड हुआ, इसको ही सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोले थे। तो वही क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इसका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्स ऑर्गन जो कहाँ है, एपेक्स पर है सेक्स ऑर्गन। अगर इसका सेक्सुअल देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन होगा, सेक्स ऑर्गन ये कहाँ होगा, एपेक्स, ठीक, अपेक्स पे, अपेक्स ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर या शूट बोल सकते हैं, अपेक्स ऑफ शूट, ठीक, शूट के अपेक्स पर होगा, कौन सा, लीफी शूट के, ये लीफ टाइप का स्ट्रक्चर है ना, तो लीफी शूट के क्या होगा, अपेक्स पे होगा। और बोथ जो है वो बोथ ऑर्गेन जो है, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेन क्या होगा, एक ही प्लांट पे ही होगा, ठीक। लेकिन अलग अलग ब्रांच, देखिए ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच पे, ठीक। मतलब बोथ सेक्स ऑर्गेन आर प्रेजेंट, both sex organ are present on same plant but different branches, अलग अलग क्या होगा, ब्रांचेस पे प्रेजेंट होगा,
ठीक। ये जैसे यहाँ देखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे अगर देखेंगे आर्किगोनियम फीमेल गेमिट अलग ब्रांच पे हो गया, ठीक, और मेल गेमिट क्या हो गया अलग ब्रांच, लेकिन यह क्या है अलग ब्रांच पे, लेकिन प्लांट क्या है एक ही प्लांट है, ठीक। और इसमें जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से क्या होगा बायफ्लेजिलेट क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजॉइड करेगा। इसमें क्या होगा, ये प्रोड्यूस बायफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइड, ठीक। एंथ्रोजॉइड मतलब एंथ्रोजॉइड पर प्रोड्यूस करेगा, इसी को क्या बोलते हैं मेल गेमिट बोल दिए, इसी को मेल गेमिट बोल दिए एंथ्रोजॉइड को, ठीक। और उसमें होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पे वो वहाँ रिलीज करेगा और यहाँ पे क्या होगा आर्किगोनियम पे आ जाएगा, और आर्किगोनियम पे आएगा तो क्या होगा फिर फर्टिलाइज करेगा, तो फिर क्या होगा फर्टिलाइज, ये यहाँ से रिलीज हुआ, रिलीज होकर क्या होगा आर्किगोनियम पे आया तो यहाँ पे क्या होगा फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, फर्टिलाइज करके जायगोट बनाएगा, फर्टिलाइज करके जायगोट इसका क्या है डिप्लॉयड होगा, जायगोट क्या होगा डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब जायगोट जो बनेगा इसमें, जायगोट से फिर क्या बनेगा एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फिर क्या बनेगा इसमें स्पोरोफाइट में क्या होगा फूट सीटा और कैप्सूल बनेगा, इसमें डेवलप होकर क्या बनेगा स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में क्या होगा फूट सीटा और कैप्सूल, ठीक। फूट सीटा और कैप्सूल ये 3 चीज़ बन गया, ठीक। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या होगा 2 स्पोर टाइप का क्या होगा सेक मिलेगा, ठीक है, 2 स्पोर टाइप का सेक मिलेगा और स्पोर उसी में फॉर्मेट होगा, मतलब यहाँ पे ही क्या होगा, यहाँ पे ही स्पोर टाइप का सेक जो जिसमें स्पोर बंद होगा वो 2 टाइप का मिलेगा, मतलब 2 टाइप का 2 ठो सेक मिलेगा, ठीक है, 2 ठो सेक मिलेगा, उसमें ही क्या होगा स्पोर फॉर्मेशन होगा, और कैसा होगा मियोसिस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और स्पोर क्या होगा जर्मिनेट करेगा किसमें क्रीपिंग और ग्रीन ब्रांच में डेवलप, मतलब ये करेगा जो स्पोर यहाँ से निकला नीचे गिरा तो इसमें क्या होगा ऐसा ग्रीन टाइप का ऐसा डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा, और इसी पर ऐसा बड निकला तो क्या होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बन सकता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जैसे फिलामेंट निकला, फिलामेंट को क्या बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा, और इस पर बड ग्रो होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक। और इसका अगर हम लोग अब क्या करते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। अब एग्जांपल देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है फ्यूनेरिया हो गया, एग्जांपल अगर देखेंगे फ्यूनेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनेरिया को ही रोप मॉस बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं रोप मॉस, ठीक फ्यूनेरिया को। अब इसके बाद क्या है पॉलीट्राइकम है, पॉलीट्राइकम, और ये पॉलीट्राइकम को क्या बोलते हैं हेयर केप मॉस, इसको क्या बोलते हैं हेयर केप मॉस, ठीक पॉलीट्राइकम हो गया। अब क्या है स्फेगनम है, स्फेगनम हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है इसका एग्जाम्पल हो गया फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये 3 इसका एग्जाम्पल हो गया। है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ऐसे इसका देखेंगे तो इसका क्या है बहुत लिटिल इम्पोर्टेंस है, ये उतना ज़्यादा ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ठीक। अब इसका देखते हैं जैसे इसमें किस में यूज होता है फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल में यूज होता है। फॉसिल्स फ्यूल्स में जैसे पीट मॉस हो गया या स्फेगनम हो गया, इसका यूज किस में होता है ये फॉसिल्स फ्यूल में यूज होता है। और स्फेगनम का ये क्या होता है, स्फेगनम में क्या है ये स्फेगनम में ये क्वालिटी होता है,
स्फेग्नम में ये क्या क्वालिटी होता है, क्या वाटर को क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर को क्या होता है वो कैप्चर करके रहता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग हाई अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसके कारण से, ठीक, इसके कारण से क्या करता है, इसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को पैक करेंगे तो उसको क्या करेंगे, ऊपर पे स्फेग्नम डाल दिए ताकि क्या हो, वो ख़राब नहीं हो। और ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप के द्वारा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अदर जगह पहुंचाते हैं, तो क्या होता है उसको ख़राब नहीं हो, इसलिए उसमें क्या होता है उसके बाहर स्फेग्नम को डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। ड्यू टू दिस पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। और क्या होगा पैकेजिंग मटेरियल के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट शिप या शिप, फॉर शिप ट्रांसपोर्ट या ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं, ट्रांसशिपमेंट, ठीक, इसका स्फेग्नम का, ठीक। और जो है ये जो है ब्रायोफाइटा में क्या, जैसे मोस जो है, ब्रायोफाइटा में क्या है, मोस ये छोटा छोटा क्या होता है, इस पे रॉक पे हो गया या हिल पे हो गया या ग्राउंड पे हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एकदम ग्रो हो जाता है। और जैसा लगेगा क्या मतलब क्या है, ये हरा हरा उस पर चादर बिछाया हुआ है, ठीक, इस टाइप का देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो गया, ये डेंस मेट के तरह देखने में लगेगा, ठीक है। ये किस तरह, ये डेंस मेट जैसा क्या होता है स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक, मेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके और इससे क्या बेनिफिट है, इससे सॉइल इरोजन जो है, टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। और क्या है, मॉसेस और लाइकेन दोनों मिल के क्या करता है, प्लांट सक्सेशन भी करता है। मॉसेस एंड लाइकेन ये हेल्प करता है क्या, प्लांट सक्सेशन ऑन रॉक, ठीक। प्लांट सक्सेशन रॉक पे भी प्लांट सक्सेशन करता है, और क्या करता है उसको सॉइल में कन्वर्ट करता है, उससे फिर इसके बाद हायर प्लांट उसमें ग्रो होगा, ठीक। और कुछ मॉस जो है वो क्या होता है, वो हर्बेसियस जो मैमल है उसको खाने में भी यूज होता है। सम mosses आर यूज्ड एज फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल एंड बर्ड्स, ठीक। तो ये हो गया इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कंप्लीट। इससे बाहर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और ये इससे बाहर ब्रायोफाइटा में कुछ भी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और जो ये हम बताए हुए हैं इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।